गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट वन जो हमारा पीएफएम का है, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने पहले ही जो है चैप्टर्स को लाइन टू लाइन पढ़ा था और उसकी लगभग 38 वीडियो आपको अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग क्लासेस में। आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो प्रपोज्ड है नवंबर दिसंबर में। तो और ये आपका लास्ट जो एग्ज़ाम है, ये लास्ट है, सिर्फ 3 पेपर्स के लिए है, बीएम, बीएफएम एंड ऑप्शनल। नेक्स्ट ईयर से आईआईबीएफ ने जो है अनाउंस कर दिया है, टोटल आपके 5 पेपर हो जाएंगे, 5 पेपर जो आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, आईआईबीएफ की वेबसाइट पे। तो बेहतर है कि एक बार आप कोशिश करें और ये जो हमारा है 2022 का, इसमें आप CAIIB क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इसके बाद 5 पेपर आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, इसी कड़ी में हमने जो है अभी एक रिवीजन सेशन प्लस साथ साथ रिवीजन सेशन प्लस आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो है, वन लाइनर Q&A, इसमें से हम लोग देखेंगे। इस जो आपको एक बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये सारी चीज़ जो है पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मार्केटिंग, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो वीडियो में अवेलेबल है। आइए हम लोग समरी में, शॉर्ट में एकदम हर चीज़ देखेंगे। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, बस ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कन्वर्सन ऑफ करेंसी फ्रॉम करेंसी ऑफ इनवॉइस, किसी भी करेंसी ऑफ इनवॉइस, टू द होम करेंसी of the exporter will generally required for cross border trade. This is called foreign exchange. ठीक है, इससे आसान यहाँ पे है, सबसे आसान। The term foreign exchange is more broadly used to denote that currency of any country as well as the exchange of a currency of one country into that of another. एक करेंसी का दूसरे करेंसी में एक्सचेंज को ही हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपका इंडियन रुपीस हो गया, ठीक है, और यूएसडी हो गई, ठीक है, यूएसडी हो गई। जो भी कन्वर्सन इसमें होगा इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा जो है, आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या कहता है, आप इसको याद रखें। फॉरेन एक्सचेंज का जो डेफिनेशन होगा, ये जो हमारा डेफिनेशन होगा, ये फॉरेन एक्सचेंज किसमें मेंशन है? फेमा 99 का जो सेक्शन 2 है, ठीक है, इसको आप याद रखें। इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के 99 के सेक्शन 2 में फॉरेन एक्सचेंज किसे कहता है? यहाँ 4-5 चीज़ें दी गई है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज होगा तो फॉरेन करेंसी जरूर होगी। उसमें कहता है कि ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट हो, क्रेडिट्स हो, बैलेंस हो जो फॉरेन करेंसी में पे किया जाना है, एंड एनी ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। मान लीजिए कोई भी एलसी हो, बीजी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है, और ये इंडियन करेंसी में ड्रॉ किए जाने हैं एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, और इसमें फॉरेन करेंसी का पेमेंट ड्यू है तो उसे फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। सेकंड में क्या कह सकते हैं? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन ऑफ ड्रॉई और होल्डर, ठीक है, देयर ऑफ एनी अदर पार्ट देयर टू। मतलब किस, ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉई के ऑप्शन के अनुसार कहीं दूसरी जगह पे किया जाना हो, आइदर इन इंडियन करेंसी, चाहे वो आईएनआर हो, ठीक है, या आपका इन फॉरेन करेंसी। और क्या हो सकता है? पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अनदर। मान लीजिए मिक्सअप भी हो, 50-50 भी हो, तो ये क्या होगा? 10 ब्रॉडली स्पीकिंग फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा फिर तब इस केस में?
ऑल क्लेम्स पेबल अब्रोड, कोई भी क्लेम्स जो अब्रोड में पे किया जाना हो, वेदर कंसिस्टिंग ऑफ फंड हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद द बैंक अब्रोड बिल्स चेक्स पेबल अब्रोड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, दूसरे वर्ड में देख लीजिए, दूसरे वर्ड में क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी और फंड इन अनदर करेंसी, किसी भी करेंसी का एक्सचेंज फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे ही हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। किस बेस पे, एट एग्रीड रेट एंड एग्रीड बेसिस। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जिसमें एक्सचेंज होगी एक करेंसी की दूसरे करेंसी पे। ठीक है, तो और वो भी किस पे, एग्रीड रेट एंड एग्रीड बेसिस पे, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। Exchange rate thus denote a price or ratio or value at the one currency is exchanged for another currency. ठीक है, the number of units in one currency which are exchanged in a given number of units another currency exchange rate of currency। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, $1 इक्वल टू 68, मतलब कि $1 जो है इंडिया का 68.10 डॉलर के रुपीज के बराबर। 1 यूरो जो है, एक उदाहरण है, आज की डेट में चेंज होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए एक नंबर पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज डायनेमिक। एक्सचेंज रेट क्या होता है, डायनेमिक होती है, विच वेरी फ्रॉम डे टू डे, डे टू डे में चेंज होता है, मिनट टू मिनट चेंज होता है, सेकंड टू सेकंड चेंज होता है, जिस पे डिपेंड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये मिनट टू मिनट भी चेंज होता है, सेकंड टू सेकंड। कहा जाता है कि एवरी 4 सेकेंड्स में फॉरेन एक्सचेंज के रेट चेंज होते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइजेस लार्ज स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक नंबर का इसमें से देखें कुछ मिलता है कि नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइज ए लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स विच इंक्लूड इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज, कमर्शियल, ये सारे लोग फॉरेन एक्सचेंज के पार्ट्स हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स भी है, आर्बिट्रेटर्स भी है, स्पेकुलेटर्स भी है अक्रॉस द ग्लोब, हु बाई और सेल करेंसी फॉर देयर नीड्स। इट इज कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट विथ नो बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री होती नहीं है। ऑपरेशन जो है राउंड द क्लॉक होता है, विद इन ए कंट्री भी होती है और बिटवीन ए कंट्री भी होती है। और इसको क्या है ये, इट इज नॉट बाउंड बाय एनी वॉल्स और ब्रिक्स एंड वाटर मार्केट। ठीक है, देखिए फॉरेक्स मार्केट यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, फॉरेक्स मार्केट है डायनामिक मार्केट and work round the clock in different time zones in which various countries are located. Geographically, forest market extend from Kopi to Sydney in east, and ये दिया हुआ है सारी जगह। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। द वर्ल्ड currency market is a very large market with a large number of participants. Major participants of forex market, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, पहला होता है सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। ये क्या करता है, फॉरेक्स को रिजर्व को मैनेज करता है एंड यूजिंग करेंसी मार्केट स्ट्राइव टू रिड्यूस वोलेटिलिटी एंड स्मूथन आउट द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। इसका काम है होम करेंसी के वैल्यू को स्मूथ करना या स्ट्रेंथन करना। ठीक है, दूसरा होता है उस देश का कमर्शियल बैंक, जो आपको ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसी टू देयर वीक एंड रिटेल क्लाइंट्स एंड हेजिंग द इन्वेस्टमेंट देयर ओन एसेट्स एंड लायबिलिटी। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फंड बैंक, मूविंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो हेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंट्रीज। जैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने फंड को मूव करते हैं वन कंट्री से अनदर कंट्री। ठीक है, ताकि प्रॉफिट मिल सके। चौथा होता है फॉरेक्स ब्रोकर्स, एक्टिंग एज ए मिडल मैन। फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, देखिएगा मार्केट में कितने भी मनी चेंजर्स ये सब फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं। क्या करते हैं, अदर पार्टिसिपेंट्स
एज ए मिडिलमैन का काम करते हैं बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स एंड एट टाइम टेकिंग पोजीशन ऑफ देयर बुक्स। कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मूविंग फंड बिटवीन डिफरेंट कंट्री एंड करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन और इवन स्पेकुलेशन इन करेंसी मार्केट। ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। सेंट्रल बैंक हो गई, उसके इसका कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो या बैंक्स हो गया, फॉरेक्स ब्रोकर्स हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, ठीक है। और उसके बाद इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल यूजिंग मार्केट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, पर्सनल एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है। यहाँ देखिए, इट मे सरप्राइजिंग टू नोट दैट ग्लोबल मार्केट हैंडल ए टोटल टर्नओवर ऑफ यूएसडी 5.1 ट्रिलियन अप्रॉक्स दिया हुआ है पर डे, बट लेकिन इसका जो है ना, डेली वर्ल्ड ट्रेड टर्नओवर इफेक्ट्स 2% ऑफ दिस फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। तो इतना ट्रांजेक्शन होता है, बट इसमें से जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेक्स टर्नओवर में सिर्फ 2% आते हैं। 10 अराउंड 98% जो फॉरेक्स होते हैं वो किस लिए आते हैं, काम के होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए। इंडियन फॉरेक्स मार्केट में भी क्या है, ट्रेड ओवर 34 बिलियन पर डे, which is again a good multiple of India's average daily export import trade turnover, mostly because of the regulatory exchange, ठीक है। कितना बोला, पर डे जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो होता है 5.1 ट्रिलियन, ठीक है, यूएसडी। अब इसमें से जो सिर्फ 2% होता है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, बाकी जितने भी होते हैं इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के लिए होते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, हाईली डायनेमिक होता है, ये मैंने पहले भी टिक लगा रखा है। ऑन एवरेज और एक्सचेंज रेट ऑफ ए मेजर करेंसी एवरी 4 सेकंड में चेंज होता है, मैंने पहले भी, यानी कि कोई भी जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है, आप जैसे अपने पलक झपकी पता चला कि रेट चेंज हो गया। यहाँ देखिए, लुक असाइड फॉर अ मोमेंट, व्हेन यू टर्न बैक द रेट द सेम कुड हैव मूव्ड आइदर वे, ठीक। फॉरेक्स मार्केट यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फॉरेक्स मार्केट जो ऑपरेशन होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, बट मिडिल ईस्ट में क्या है और अदर इस्लामिक कंट्री में विच फंक्शन ऑन सैटरडे एंड संडे विथ रिस्ट्रिक्शन। और इसमें एक नंबर ये भी है, द बल्क ऑफ फॉरेक्स मार्केट आर ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट होता है, मीनिंग दैट ट्रेड्स आर कैलकुलेटेड थ्रू टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। बैंक इन लंदन क्वाइट कॉमनली डील द बैंक रेफर्ड पेरिस। कहता है मोबाइल इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आने से फॉरेक्स मार्केट कैन एक्सेस दे सकता है। अब करेक्टर क्या क्या होता है फॉरेक्स मार्केट के, ये क्या होती है, 24 आवर मार्केट होती है, कि राउंड द क्लॉक काम करती है और सब जगह डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, डिफरेंट टीवी टाइम जोन्स होते हैं, टीयर। ओवर द काउंटर मार्केट होती है, एज वेल एज एक्सचेंज रिवर मार्केट होती है। ग्लोबल मार्केट विथ नो बैरियर्स होता है, इसमें बैरियर नहीं होते। ओवर द काउंटर मार्केट होते हैं, ये ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, इसमें कोई बैरियर नहीं होता। मार्केट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, हाईली लिक्विड मार्केट होता है, हाई फ्लक्चुएशन इन एवरी सेकंड 4 सेकंड्स, एवरी सेकंड्स होती है। सेटलमेंट अफेक्टेड बाई टाइम जोन से अफेक्ट होता है। मार्केट अफेक्टेड बाई गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंट्रोल्स, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर होते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है 1 नंबर्स के। आप यहाँ देखेंगे, द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिनोट फॉरेन करेंसी एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर।
एक्सचेंज रेट मेजर करेंसी फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकंड्स। फॉरेक्स मार्केट डायनामिक एंड राउंड द क्लॉक मार्केट होती है, सही है। फॉरेक्स मार्केट आर नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉल्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्टेड होती है। लार्ज पार्ट ऑफ टोटल ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल कमोडिटी ट्रेड, नहीं पॉलिसी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट जो आता है फैक्टर डिटरमिनिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें आते हैं फंडामेंटल फैक्टर, ठीक है। दीज इंक्लूड ऑल दोज केसेस विद विच अफेक्ट बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये फंडामेंटल हो गए गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो कॉजेस क्या करते हैं, नॉर्मली किसको अफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट को, while in short term many of these are found ineffective। अब लॉन्ग रन के लिए जो एक्सचेंज रेट होते हैं उसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, सरप्लस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होगा। अगर सरप्लस होगा आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपके जो होगी, आपका निर्यात, उसको ऐसे देखें आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर देन है इंपोर्ट से तो आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा मिलेगी, आपको सरप्लस मिलेगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो गया तो डेफिसिट हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या, ये भी है हमारा एक जो फंडामेंटल लॉन्ग रन के लिए रिक्वायर्ड है, वो है द हाई ग्रोथ रेट। अब इसमें क्या है, हाई ग्रोथ रेट होगी तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ होम करेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी तो आपको इम्पोर्ट आप करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी तो आपकी करेंसी इकोनॉमिक लूज होगी, वैल्यू लूज होगा। उसके बाद है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी जो है ये भी जो है फॉरेन एक्सचेंज पे अफेक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू है, इसमें क्या है, उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। दूसरा होता है, पहला होता है फंडामेंटल होगा, दूसरा हो गया टेक्निकल हो गया। टेक्निकल में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी। अब कहेंगे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हमारे यहाँ ज़्यादा क्या बिफोर 90 था, 1990 सारी जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल पे आती थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, अनरियलिस्टिक वैल्यू होता था करेंसी का, रिजल्ट इन वॉलेंट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट एक्सचेंज रेट टू ए लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। दिस इज ए फेनोमेना व्हिच seen in Indonesia, Thailand, Philippines, Korea during the Southeast currency crisis, ठीक है। ह्यूज सरप्लस जो था जनरेट इन पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्री सच एज ओपेक which could not be utilized in this country had to be invested overseas. This created huge movement of capital overseas and result appreciation of currency from the currency which got employed. अब ये तीसरा हो गया स्पेकुलेशन। स्पेकुलेटिव फोर्सेज भी होती हैं, कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट पे मेजर इफेक्ट डालते हैं। अब इसमें कहता है इन एन एक्सपेक्टेशन, देख लीजिए क्या है, दैट ए करेंसी विल बी डीवैल्यूएड, द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल। तो अगर डीवैल्यू होने वाली इसको लग गया तो स्पेकुलेटर क्या करेगा, शॉर्ट सेल कर देगा बेस करेंसी और बाइंग इट बैक चीपर और लेटर डेट। दिस इज वेरी, इट कैन लीड अ मूवमेंट इन मार्केट। Speculative deals provides depth and liquidity in the market, ठीक है। स्पेकुलेटिव डील्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है डेप्थ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड एट टाइम्स एक्ट एज ए कुशन, कुशन के रूप में भी काम करती है। अब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में क्या है, देखिए कुछ जो है, हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो रेट एट विच डील्स आर डन नोन एज स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे है ड्यू टू वास्टनेस ऑफ मार्केट of rating in different time zones, most of the forex deals are done on spot। जितने भी फॉरेक्स डील हैं वो आपको स्पॉट बेसिस पे करते हैं।
आइए देखते हैं इसमें वैल्यू डेट क्या है, सेटलमेंट डेट क्या है। ठीक है, तो द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड ऑन द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअली टेक्स प्लेस इज ऑल्सो रेफर्ड एज वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट। द डिलीवरी ऑफ एफएक्स डील कैन बी सेटल्ड इन वन मोर बाई वे। अब देखिए यहाँ पे करेंसी का जो सेटलमेंट होता है वो कई तरीकों से होता है। पहला होता है रेडी और कैश, जिसमें क्या होती है, सेम होती है, डील जो है ना एकदम सेम होती है, गए सामान खरीद के लेके आए। सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन सेम डे, इसको बोलते हैं रेडी और कैश, इसको याद रखिए। टर्म मतलब टुमारो, आज आपने सेटलमेंट किया लेकिन आपको डील जो है क्या मिलेगी, जो आपका फंड है वो डील के अगले दिन सेटल होगा। ठीक है, तो उसको टर्म बोलते हैं। टर्म मतलब टुमारो का टर्म। स्पॉट क्या हो गया, जो डील का डे है, ठीक है, T+2 डेज, T+2 डेज मतलब आज आपने डील करी, मान लीजिए आज आपका डे है, तो आपको प्लस 2 दिन के बाद आपके अमाउंट का सेटलमेंट होगा और सेकेंड वर्किंग डे। बीच में अगर छुट्टियां हैं तो वो काउंट नहीं होगी। फॉरवर्ड हो गया, मतलब T+2 डेज के बाद जो भी होगा वो फॉरवर्ड रेट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। नॉर्मली जो करेंसी कोट की जाती है मार्केट में वो स्पॉट और फॉरवर्ड पे की जाती है। ठीक है, एज एक्सप्लेन करिए, इन द फॉरेक्स मार्केट ऑल रेट कोटेड आर जनरली ऑन स्पॉट। याद रखिएगा, सारे रेट्स जो हैं जनरली स्पॉट पे होते हैं। द स्पॉट रेट आर डिलीवरी ऑफ करेंसी और एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम ऑफ करेंसी डेट ऑन सेकंड वर्किंग डे। मान लीजिए आज आपका फ्राइडे है, ठीक है ना, आज आपकी डील हुई, ठीक है, तो ये नहीं कि आपका जो है संडे के दिन क्लियर हो जाएगा, सैटरडे संडे ये नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे आपका काउंट होगा पहला डे और ट्यूसडे आपकी काउंट होगी सेकंड डे। तो वो स्पोर्ट की जब जब आपने की T+2 वाली, तो ये ट्यूसडे को सेटल होगा। और इसके बाद का जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट्स। ठीक है, टी देखिए यहाँ पे ऑन द अदर हैंड्स डिलीवरी ऑफ अ करेंसी टू टेक प्लेस एट ए डेट बियॉन्ड द स्पोर्ट डेट, बियॉन्ड 2 वर्किंग डेज, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब फॉरवर्ड रेट होगा, आप ज़्यादा दिन के लिए लिया तो ऑब्वियसली आप पैसे ज़्यादा दिन के लिए लगाएंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट चाहेंगे। तो फॉरवर्ड रेट क्या होती है, फॉरवर्ड मार्जिन और इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट। ठीक है, फॉरवर्ड रेट आर डिराइव फ्रॉम स्पॉट रेट एंड द फंक्शन ऑफ स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ डिस्काउंट ऑफ द करेंसी बीइंग कोटेड। ठीक है, फॉरवर्ड रेट इसमें क्या हो सकता है, स्पॉट प्लस प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब प्रीमियम और डिस्काउंट कहाँ से आएगा, देखिए कहता है इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए होम करेंसी इज मोर देन द बीइंग कोटेड स्पॉट दिस इज सेड टू बी प्रीमियम, while if the home currency is cheaper on the forward date than spot then it is called discount। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिए, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान। ये फॉरवर्ड रेट जो है अगर स्पॉट रेट से ग्रेटर देन है तो ये प्रीमियम पे होगा, और फॉरवर्ड रेट अगर स्पॉट रेट से कम है तो डिस्काउंट होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, इफ स्पॉट GBP अगेंस्ट USD कोटेड 1.210, ठीक है, एंड 1 month फॉरवर्ड इज 1.2150, देन GBP इज डियर, ठीक है, वैल्यू 1 month फॉरवर्ड एंड प्रीमियम 50 पिप्स इज बीइंग पेड टू सेम, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड पे हो गया, फॉरवर्ड इसमें प्रीमियम पे। अब यहाँ देखिए 1.21, यहाँ वैल्यू घट रही है, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम पे है। जहाँ आप ध्यान रखिए कि जब भी स्पॉट की वैल्यू जो है, फॉरवर्ड रेट की वैल्यू जो है, आपको स्पॉट की वैल्यू जो है, देखिए स्पॉट रेट हो गई ना, अगर आपका यहाँ पे फॉरवर्ड अगर आपका स्पॉट से ज़्यादा हो, फॉरवर्ड अगर आपका स्पॉट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो प्रीमियम पे, अगर आपका फॉरवर्ड जो है स्पॉट से कम पे है तो डिस्काउंट पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहता है, द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ करेंसी अगेंस्ट अनदर कैन बी वर्कआउट विद द फॉलोइंग फैक्टर, स्पॉट प्राइस ऑफ करेंसी इन्वॉल्व, द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ
for the currency, the term, the future period of which price is worked out. अब डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट कैसे होता है, जैसे आप देख लीजिए डायरेक्ट कोट में क्या होगा, हमारा जो है 1 USD इक्वल टू मान लीजिए 100 रुपये डाल के, ठीक है, 100 रुपीज़, ये डायरेक्ट कोट हो गया। अगर हम कहते हैं कि हमारा 80 INR जो है वो हमारा 1.25 0.75 USD है या 1.25 USD है, तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया। जब भी होम करेंसी जो है यहाँ पे एक है अंडर डायरेक्ट कोट, लोकल करेंसी वेरिएबल, मतलब ये जो है फॉरेन करेंसी फिक्स होगी और ये लोकल करेंसी वेरिएबल होगी, तो ये हो गया डायरेक्ट। और ये इनडायरेक्ट में क्या है, होम करेंसी फिक्स होगी और अदर करेंसी वेरिएबल होगी, तो इनडायरेक्ट कोट। क्रॉस रेट किसे कहते हैं, अब मान लीजिए आपको तो ये मिल गई, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 1 USD बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 INR, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गई। बट अगर कहता है हमको 1 USD 1 INR, ठीक है, 1 यूरो डाल दीजिए बराबर 1 USD, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस रेट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे 1 USD हो गई 1/INR, 1 USD बटा INR, अब यहाँ पे निकालेंगे USD बटा INR, ठीक है, तो ये क्या है 1 USD बटा INR, ठीक है, सॉरी फिर से लिखता हूँ, 1 USD आपने कहा बटा INR, और यहाँ पे दिया हुआ है यूरो बटा USD, तो ये क्रॉस रेट हो गया, यूरो बटा INR आपका, इसे क्रॉस रेट कहते हैं, ठीक है। अब फिक्स और फ्लोटिंग रेट क्या होगा, ठीक है, फिक्स रेट इज द ऑफिशियल रेट सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, कोई भी रेट मॉनेटरी अथॉरिटी सेट करती है उसे फिक्स रेट कहते हैं। फॉर करेंसी इट इज यूजुअली पेज टू वन और मोर करेंसी। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ द करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर फॉर द पार्टिकुलर करेंसी, ठीक है। In 1973, world economy has adopted floating exchange rate, ठीक है। India switched to floating exchange rate in regime 1993। बिड, बिड और ऑफर रेट, बिड मतलब बाई, ठीक है, बिड को आप याद रखिए बाई रेट बोलते हैं, ऑफर रेट को बोलते हैं सेल, ठीक है। बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट आर आल्सो रेट एट बिड रेट, ठीक है। यहाँ कुछ उदाहरण में देख लीजिएगा, एक चेन रूल है, इट इज यूज्ड in attaining the comparison of ratio between two quantities linked through another or another quantities, consists of series of equations commencing and a statement of problem in the form of query, continuing the equation in form of chain so that each equation must start in terms of same currency, ठीक है। परसेंट मतलब 1% पर मिले, तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज ये प्रोपोर्शनल ऑफ 100, 100 के प्रोपोर्शन में जो भी होगा उसे परसेंट बोलेंगे। वाइल पर मिली मीन्स पर थाउजेंड, पर मिली मतलब 1 पार्ट ऑफ एवरी 1000, ठीक है। वैल्यू डेट क्या होता है, नेक्स्ट जो है हमारा वैल्यू डेट है, दिस इज टर्म यूज टू डिफाइन द डेट विच ए पेमेंट ऑफ द फंड और एंट्री टू अकाउंट बिकम्स एक्चुअली एक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट इफ एनी। आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज, अब देखिए आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज कंसिस्ट ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग, जैसे कोई आर्बिट्रेज ना, किसी ने क्या है किसी मार्केट में एंड सेलिंग द कमोडिटी ऑफ करेंसी इन टू और मोर मार्केट टेक एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी डिस्क्रिपेंसी। कोई डीलर है, आज उसने इस मार्केट में कोई परचेज किया और उसको क्या किया, यूएस में सेल कर दिया या यूएई में यूरो में सेल कर दिया, ठीक है, और इससे प्रॉफिट बुक कर लिया, इसे आर्बिट्रेज बोलते हैं, ठीक है।
देखिए ये ट्रांजेक्शन, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू सेंटर्स ओनली इज नोन एज सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज, वेयर एडिशनल सेंटर आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन इज नोन कंपाउंडर, थ्री और पॉइंट आर्बिट्रेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए मेन फैक्टर अफेक्टिंग, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मेन फैक्टर अफेक्टिंग exchange rate are technical, fundamental and speculative. For spot contract, settlement of fund takes place on the second working day। ठीक है, ये तो सारे हमने देख लिए थे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम है। ओके फ्रेंड्स, इसको जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये फॉरेन एक्सचेंज वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका थैंक यू। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।